चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट टू पे चलते हैं। और पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेल। तो जो गाइनोसियम होता है वो क्या होता है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर का एक पार्ट है। दिस इज गाइनोसियम रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट है। तो गाइनोसियम में मेनली क्या होता है? एक सिंगल पेस्टल होगा। सिंगल पेस्टल मतलब एक ही कार्पल है, मतलब मोनो कार्पल है, या मोर देन वन पेस्टल हो सकते, मल्टी कार्पलर ही हो सकते हैं। ओके, या व्हेन देयर आर मोर देन वन पेस्टल तो हाँ, बट एक दूसरे फ्यूज टुगेदर और सिनकार्पस देखते हैं पापावे सोमनीफेरम में, मस्टर्ड में भी, सरसों में, टोमेटो में भी देखते हैं, टमाटर वाले में। और में भी फ्री, मतलब कि जो पेस्टल हैं एक दूसरे से फ्री फॉर्म में रह रहे हैं कई सारे हेपोकार्पस। इसमें आते हैं लोटस रोज और माइशालिया। ईच पेस्टल है थ्री पार्ट होते हैं। एक ऊपर का होता है स्टिग्मा, उसके नीचे ये स्टाइल, और फिर देन ओवरी। तो स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर पोलन ग्रेन का। स्टाइल एक तरह का एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है, स्टिग्मा के बीनीथ पे, नीचे होता है। बेसल बज पार्ट पिस्टल का क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी होती है। प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी में कह लो। तो ये जो आप देख रहे हैं फिलामेंट दिखा दिया है, और स्टिग्मा ये पार्ट होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया है। इसके मिलीत में स्टाइल ये दिखा दी। और ये जो पार्ट दिख रहे हैं ये ओवरी पार्ट है। ओवरी के अंदर ओव्यूल दिखा दिया है। ओव्यूल बल्ज पार्ट ऑफ द पेस्टल दिखाया दिया है, बल्ज ये बल्जिंग फॉर्म में दिखाया है। ये थोड़ा स्ट्रेट सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाया गया है। तो यहाँ से कोई आया इंसेक्ट, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन लिया, तो इस पर डाल दिया अपना पॉलन, और यहाँ फ्यूजन करके पॉलन ट्यूब के फॉर्म में, इन दिस फॉर्म में यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा। और कुछ पार्ट देखने हैं, तो ये एंथर, ये फ्लामेंट, जिसे पेटल कोरोला कहते हैं, रेड वन, और भी सीड में। और पेडिसल जैसे रेसेप्टिकल अभी देखा था, थैलमस। ये जो होता है कैलेक्स होता है, कैलेक्स पार्ट। और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बन के पिस्टल या कार्पल बन जाता है, समझ गए ना? ये समझ आते लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया। स्टाइल एलोंगेटेड था। इनसाइड द ओवरी क्या होती है? ओवरियन कैविटी होती है, वो भी दिखा देता हूँ। अब इसमें ये देखिए, ये कोई एक पार्ट दिया है, इस पार्ट को समझिए। ये जो होता है सेप्टा होता है क्रॉस वॉल के फॉर्म में। ये ओव्यूल हैं, सेप्टा से अटैच हैं, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होंगे आगे चल के। प्लासेंटा ये पार्ट होता है, इतना पार्ट जो है प्लासेंटा है। प्लासेंटा की साइड देखो, ओवरियन कैविटी, लोक्यूल है, लोक्यूल कैविटी में ये दिखाया गया। ये सेप्टा है, ये देख सकते हो। डेफिनेशन क्या कह रही है अभी समझो। इनसाइड द ओवरी, ये ओवरी है पूरा पार्ट। ओवरियन कैप क्या दिया है? ज़्यादा ओवरी था, ओवरियन कैविटी लोक्यूल होता है। तो ओवरी के अंदर ये लोक्यूल नहीं दिख रहा है, लोक्यूल है। ओके, उसमें क्या है? द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी, मतलब पूरा एक ओवरियन कैविटी, उसके अंदर ही प्लासेंटा पाया जा रहा है। ओके, इनसाइड द, चलो रिकॉल कर ले हैं। प्लासेंटेशन से ही अराइज हो रही हैं अवेल। ये स्टिग्मा दिखाया है, स्टाइल है, ओवरी है, थैलेमस रिसेप्टर का पेडिसल दिखाया था मैंने। यहाँ ये किसका है? हिबिस्कस का है। सो ये हिबिस्कस शोइंग है पिस्टल अदर पार्ट। फ्लावर अभी रिमूव कर दिए, फ्लावर निकाल दिए, पेटल्स निकाल दिए। ये फ्यूज फॉर्म में स्टिग्मा दिखाया गया। पापा वे सोनिफेरम में मल्टी कार्पलरी हैं, सिनकार्पस। यहाँ पे देखो, एक पिस्टल, दूसरा पिस्टल, तीसरा, चौथा, ये पिस्टल के फ्यूज फॉर्म में है। सिनकार्पस ओवरी है, पापा वे सोनिफेरम में दिखता है। मल्टी कार्पल, ये कार्पल, ये कार्पल देखो, 1 2 3 3 4, ये मल्टी कार्पल मचलिया में होता है। ये एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाएगा।
एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, मतलब वो भी देखते हैं, समझ आते हैं। तो एनाट्रोपियल क्या होता है, नाम से देखो। एना मतलब अपोजिट। सबसे मोस्ट कॉमन टाइम 90% फ्लावरिंग पॉलन में ओव्यूल कह सकते हैं एनाट्रोपस। ओव्यूल मतलब क्या है, जो कि फ्यूनिकल के पास में हो, नियर टू अबाउट, मतलब जो हाइलम फ्यूनिकल पार्ट से पास में हो और अपोजिटली अटैच हो ओव्यूल, वो है। ये हाइलम है, एक स्कार है हाइलम के जस्ट ऊपर, फ्यूनिकल पार्ट है जिससे थ्रू विच प्लासेंटा से ये अटैच होता है आगे चल के। यहाँ पर कोई प्लासेंटा है, यहाँ अभी कोई एक डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ओव्यूल है, ओव्यूल जो अटैच हो रहा है प्लासेंटा से वो यहाँ पर फ्यूनिकल होगा, दिस इज अ फ्यूनिकल। सो एम्ब्रेसेक, न्यूक्लियस, इनर इंटीग्यूमेंट। न्यूक्लियस में यहाँ पर मेगास्पोमा सेल्स होती हैं माइक्रोपिलर पोल पर। इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, माइक्रोपिलर पोल, माइक्रोपिल, फ्यूनिकल, हाइनम, चलाजल पोल पे ये दिखा दिया। ये चलाजल पोल पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्लासेंटा से अटैच हो रहे हैं ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियो कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में भी एक हो सकता है। WPM याद रखो, W फॉर वीट, पेडी मैगी, नंबर ओव्यूल एक ही होता है ओवरी में पेडी मैंगो। तो कई सारे ओव्यूल होते हैं पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स में। मेगास्पोरेंजियो ओव्यूल। लेट अस फेमराइज अवरसेल्फ, पहले हमें पता तो चले स्ट्रक्चर और टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल है क्या। ओव्यूल एक तरह का स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो अटैच होता है प्लासेंटा से बाय मीन्स ऑफ ये फ्यूनिकल से यहाँ जो प्लासेंटा है उससे ये अटैचमेंट होता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन द रीजन, के किस रीजन से अटैच होता है ओव्यूल के, किस रीजन से अटैच, हाइलम रीजन से। दस हाइलम रिप्रेजेंट क्या करता है, जंक्शन होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल, ये ओव्यूल है, फ्यूनिकल और यहाँ प्लासेंट यहाँ पे अटैच होता है, फ्यूनिकल ही है। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच जंक्शन हाइलम होता है, जो कि हाइलम का रीजन, हाइलम जो है ओव्यूल का एक रीजन है जिस पर प्लासेंटा अटैच होता है। ईच ओव्यूल है एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होती हैं। एंटीग्यूमेंट कहते हैं, एंटीग्यूमेंट इंसर्कल करता है न्यूक्लियस को। इंटीग्यूमेंट देखो, इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट, ये इंसर्कल कर रहा है हर जगह से, बट एक्सेप्ट माइक्रोपिलर पोल पे नहीं इंसर्कल कर पा रहा है, यहाँ पर नहीं कर पा रहा है। सो या and where integument encircle the nucleus except the tip where a small opening micropill on है। अपोजिट द माइक्रोपिलर एंड एक चलाजा होता है। चलाजा क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल होता है। चलाजा जो होता है वो क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, नीचे का बेस जो है ये, यही तो है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। इनक्लोज विद द इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट के अंदर है जो मास जो है बंद है वो है न्यूक्लियस वाला पार्ट। सेल ऑफ द न्यूक्लियस एवमेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियस एक होता है, देखिए उसके अंदर एम्ब्रियस एक फीमेल जिमेटोफाइट कहते हैं। हाँ, एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियस एक होता है, और ये ओव्यूल के वजह सिंगल एम्ब्रियस एक है जो कि बना है मेगास्पोर से, एक स्पोर से। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओव्यूल जनरली क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स को। पहले की जो माइक्रोपिलर रीजन में, यहाँ इस रीजन में माइक्रोपिलर रीजन में एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल वही डिफरेंशिएट करती है, 2n है, 2n से n बनेगी। इन द माइक्रोपिलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस के जो है, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म
बहुत डेंस है, मतलब कि डिवाइड करने की कंडीशन है, एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, मतलब काम करेगा जल्दी से डिवाइड। द मेगास्पोर मतलब से एमएमसी अंडरगो म्यूटेक डिवीजन 2n से n होगा। अभी देखना इंपॉर्टेंस क्या है मेगास्पोर अंडर म्यूसिस। म्यूसिस जो है 4 मेगास्पोर, ये इम्पोर्टेंट है। फीमेल जिमेटोफाइट इन अ मेजॉरिटी ऑफ, तो इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल होता है, वाला अदर 3 जनरेट कर जाते हैं। तो ये मेगास्पोर है, माइक्रोप्लान एंड न्यूक्लियस दिखाए। न्यूक्लियस एक मेगास्पोर मतलब सेल है, वो डिवाइड होके एक के 2 बनते हैं, 2 के 4 बन गए मेगास्पोर डिवाइड, फिर 4 1 2 3, उनमें से ये 3 मर गई और एक ही सर्वाइव करके आगे चल के ये क्या बनाएगी ये। तो पहले में क्या पार्ट ऑफ द व्यू स्विंग लार्ज मेगास्पोर डिवाइड, फिर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। अभी देखो, सो इन अ मेजॉरिटी ऑफ प्लाज्म वन ऑफ द मेगास ऑफ फंक्शनल वाइल द अदर जो 3 हैं वो डिजेनरेट कर जाएंगे। वन ऑफ द मेगास ऑफ फंक्शनल 3 डिजेनरेट करेंगे ऑन द फंक्शन मेगास्पोर जो है डेवलप करेगा फीमेल जिमेटोफाइट एम्ब्रियो। ये जो ये मेथड है एम्ब्रियो फॉर्मेशन पैमामा सिंगल मेगास्पोर, इसे क्या कहते हैं मोनोस्पोर, एक मतलब कि एक मेगास्पोर से ही डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी 3 गए भड़वे हैं। So what will be the plody of cells of nucleus? न्यूक्लियस का 2n है, मेगास्पोर जैसे 2n है, फंक्शन मेगास्पोर n है, फीमेल जिमेटोफाइट एम्ब्रियो जो भी n है। तो लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक। अब डिटेल में देखते हैं जो अंदर का जो एम्ब्रियो सैक है। अभी द let us study the formation embryo sac in detail. The nucleus of the functional megaspore divide माइटोटिकली, 3 माइटोसिस होती हैं। देखो जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही थी तो वहाँ पर जो है म्योसिस कितनी होती थी। म्योसिस भाई एक कर लो, एक, और म्योसिस 2 होती थी, है नहीं, म्योसिस 1 माइटोसिस 2 होती थी। ये किसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, बट मेगा स्पोरोजेनेसिस में माइटोसिस 1, नहीं म्योसिस 1 तो माइटोसिस 3 होती थी, 2 2 के 4 4 के 8 होते थे। तो द न्यूक्लियस मेगा फंक्शन मेगा स्पोर डिवाइड माइटो पहला मेयोटिक रिव्यू टू फॉर्म 2 न्यूक्लियस विच मूव टू द अपोजिट। 2 न्यूक्लियस बने, मूव करेगा अपोजिट पोल पे, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियाइड एम्ब्रेस है। फिर उसके बाद 2 माइटोटिक डिवीजन हुई, मतलब कि दूसरी फिर तीसरी, 2 मोर सिक्वेंशियली माइटो न्यूक्लियर डिवीजन इन द फॉर्मेशन 4 न्यूक्लियड बन गए, 4 न्यूक्लियड बने। उसके बाद 8 न्यूक्लियड बने, and later the add nucleus of the embryo. It is of interesting to note that these mitotic division strictly free nuclear है, strictly manner में कहेंगे free nuclear, कोई ऐसा वैसा नहीं खच हो रहा है। ऐसे न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय सेल वॉल। इसका मतलब ये है न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाती है मगर नॉट फॉलो इमीडिएटली, सेल वॉल फॉर्मेशन जल्दी नहीं बनती, ये कह रहा है। ओके ये सही है। आफ्टर द 8th न्यूक्लियर स्टेज 8 बन गए, सेल वॉल आर लेट डाउन, सेल वॉल का प्रकाशित होने लगे, बीकेंस ढलने लगी, आने लगी, लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन और टिपिकल फीमेल जिमेटोफाइट एम्ब्रियो बन गया। अगर हम ऑब्जर्व करें डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ऑब्जर्व करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, तो 6 जो ऑफ द न्यूक्लियाई होते हैं वो सराउंडेड होते हैं भाई सेल वॉल से। अच्छा, 6 जो हैं वो सराउंडेड होते हैं सेल वॉल से। ओके, ऑर्गेनाइज हो गई भैया सेल से। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो सिचुएटेड हैं बिलो द एगोपेटस इन द लास्ट सेंटर से। तो देखते हैं कहाँ पर, समझते हैं। देखिए ये जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 3 जो हैं 2 सिनर्जिड और एक सेल की, ये किस में चली गई, सेल वॉल लेट डाउन हो गई। एंटीपोडा जो चला लैंड पे बेस पे
वो भी लेट डाउन हो जाती, बट ये जो दो पॉली निकली वो सेल वॉल से लेट डाउन नहीं होती, इनमें सेल वॉल नहीं आती है अभी। सो पॉली निकली कहाँ सिचुएटेड है? एग अपरेटस के नीचे, इस डायग्राम के सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस इन द लास्ट सेंट्रल सेल्स में डली है। एक आप मैच्योर एम्ब्रियो सेक देख लीजिए, एंटीबॉडल सेल्स चला दे एंड पे, माइक्रोपिलर एंड पे क्या आएगी? दो सिनर्जी सेल, से सिनर्जी सेल के नीचे जो सिचुएटेड है फिलिपॉम प्रोटस, तो यहाँ से पोलर ट्यूब घुसती है और यहीं से फ्यूजन होने की गाइड करने की एंट्री ऑफ पोलर ट्यूब की गाइड होती है कि कहाँ से पोलन ग्रेन डालने। ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये है कि प्रोटस की है। अभी देखते हैं। देयर इज अ characteristic distribution of the cell within the embryo sac है, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर माइक्रोपिलर एंड पे, उसे कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं सिनर्जी। इसमें दो तो सिनर्जिट की सेल, एक एग सेल। एग apparatus in turn consists of दो सिनर्जिट, एक एग सेल होती है, दो सिनर्जिट और एक एग सेल। टोटल दो 3 न्यूक्लियाई इसमें कंक्लूड हो गए। ओके, the synergid is special cellular thickening acting micropillative से फिलिपा में बेटा। मेरे सिनर्जिड के पास एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है। ओके, एट द माइक्रोपिलर टिप पे से फिलिपा में पेटस कहते हैं। मतलब कि स्पेशल सिनर्जिड के पास कहाँ है? स्पेशल सेल की बनी और कई सारी थिकनिंग है, बहुत सारी थिकनेस दिया है, मोटाई है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग दी है। और यार स्पेशल थिकनिंग दी है माइक्रोपिलर के फिलिपा बेटा, with plain important role in guiding the pollen tube into the synergid में। 3 cell are at the chalazion इसे कहते हैं antipodal cell। The last central cell is mentioned earlier as 2 pollen। This is a typical angiosperm embryo sac का majority 8 न्यूक्लियस 7 सेल पे दिए हुए, 8 न्यूक्लियस 7 सेल पे, ये आपको गिवन है भाई। हाँ, समझ रहे हो? तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो एम्ब्रियो सेक है, मैं एट एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक। ओके, तो यहाँ पर क्या है? कितने? 7 न्यूक्लियट, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा एक 7 न्यूक्लियट, और 8 सेल वाले, सब में सेल वाले दिए हैं। नहीं, मतलब कि 7 सेल 8 न्यूक्लियट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल हो गई हैं। समझ रहे हो? हाँ, 7 न्यूक्लियट हो गए हैं। नाउ हम देख लेते हैं पॉलिनेशन। ओके, वी हैव लर्नड द मेल एंड फीमेल जो होते हैं प्लांट फ्लावर प्लांट प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन में इन एम्ब्रियो से। तो पॉलिनेशन पहले समझा देता हूँ। इन प्लांट आप प्रोड्यूस इन द पॉलन ग्रेन में मेल जेमेट प्रोड्यूस होते हैं एम्ब्रियो से फीमेल जेमेटोफाइट में, मतलब फीमेल जेमेटोफाइट मतलब जो कैरी करें फीमेल जेमेट्स। पॉलन ग्रेन वो पॉलन जो कैरी। ओके, बहुत एज बहुत टाइप ऑफ जेमेट जो होते हैं, मतलब कि क्या है, पॉलन ग्रेन हो और या एम्ब्रियो फीमेल जेमेटोफाइट, मतलब फीमेल जेमेट भी हो, दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। सो हमें दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर, लाना पड़ेगा, फ्यूज करवाना पड़ेगा, फर्टिलाइज होकर। बट कैसे अचीवमेंट लेंगे, कैसे अचीव करेंगे? हाउ इज दिस अचीवमेंट अचीव? पॉलिनेशन इज अ मैकेनिज्म मोटिव टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। फर्टिलाइजेशन करवानी है, ब्रॉट टुगेदर लाना है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जो कि सेड होते हैं एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल स्टम्ड है, मतलब कि पॉलन ग्रेन एंथर से निकला, सेड निकल के स्टिग्मा ऑफ पिस्टल से अटैचमेंट होता है, ट्रांसफर होता है, इसे टर्म पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट के पास एक इवॉल्व है अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन है, अचीव करनी है पॉलिनेशन को, अचीव करनी है ना पॉलिनेशन को। तो मैं अभी आपको पॉलिनेशन एक देखिए, एक सिंपल पॉलिनेशन लेते हैं। ऑटोगेमी में क्या है, इस टाइप के पॉलिनेशन, मतलब कि ये पी प्लांट है, मतलब पॉलन ग्रेन है,
सपोज करो एंथर पे है, एंथर पे है, अब ये पॉलन है, ये डस्ट होके सपोज करो कोई कीड़ा है, कोई इंसेक्ट है, ये उड़ के यहाँ से सीधे स्टिग्मा के उसी सेम फ्लोर में ही ट्रांसफ़र कर दे। पॉलन ट्रांसफ़र एंथर टू स्टिग्मा, यहीं पर ट्रांसफ़र कर दें, ये देख रहे हो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? पॉलन ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर, ऑटोगेमी कहते हैं। किटेनोगेमी क्या है? पॉलन ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर मतलब सेम प्लांट वही है बट डिफरेंट फ्लावर। ये कोई फ्लावर है और ये कोई फ्लावर है, सो यहाँ से गया इस फ्लावर से, ये इस फ्लावर में चला गया, तो पॉलन ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट है ये किटेनोगेमी। यहाँ जो है जेनेटिक क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन वेरिएट ज़्यादा है। ओके, अब हम बात करते हैं जीनोगेमी, डिफरेंट प्लांट में, कि ये यहाँ से पॉलन डस्ट करके यहाँ फेंक दिए, यहाँ करके यहाँ से लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, पॉलन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। डिफरेंट प्लांट पॉलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट टू द ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम इसी स्पीसीज पे, बिटवीन डिफरेंट मतलब कि बिटवीन फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज के, ये कहना चाहता हूँ। तो ये हो गया। तो कैसे होता है, कुछ एक्सटर्नल एजेंट होते हैं अचीव करवाते पॉलिनेशन को, ये हो गया। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, pollination can be divided in three types. Autogamy, in this type pollination achieved within the same flower, while a transfer pollen can form anther to stigma of the same flower. मतलब कि एंथर से स्टिग्मा का ट्रांसफर होना सेम फ्लावर में, इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन exposes the anther expose हो and stigma complete autogamy is rather कभी कभी रेयर ही मानी जाती है। ऑटोगमी इन सच फ्लावर रिक्वायर आपको सिंक्रोनी, पॉलन रिलीज होने चाहिए, मतलब साथ साथ चलना चाहिए, पॉलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिव एंड आल्सो सो synchrony in pollen release stigma receptor and also the anther and stigma should lie close to each other, मतलब anther and stigma should lie close to each other and synchrony is the main answer होना चाहिए, साथ साथ में होना चाहिए कि अंतर भी साथ में अपना रिलीज करे पॉलन ग्रेन्स, एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक्सेप्ट करने की एबिलिटी आने लगे उसी टाइम पे, तभी चांसेस हैं। इसीलिए कंप्लीट ऑटोगमी rather रेयर ही होती है कम। सो एंथर एंड स्टिग्मा से लाइक क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर हो सके। कुछ प्लांट में ऐसे वियोला कॉमन पेंसी में ऑक्सिलिस एग्जाम्पल के वियोला कॉमन पेंसी इसका एग्जाम्पल नाम है, ऑक्सिलिस एंड कॉमेलिना, दो टाइप के प्रोड्यूस करते हैं। अब इसी में ऑटोगमी दो टाइप के होते हैं, कैसिमोगेमस फ्लावर, और ये फ्लावर आपको ऐसे दिख जाए तो आप ये समझिए कुछ नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है अंदर ही अंदर, इसके अंदर फ्लावर के, इस फ्लावर के अंदर ही ऑटोगेमी हो रही है। दूसरे इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट है तो इसमें बी में क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, उसी सेम फ्लावर उसी प्लांट, गिटेनोगेमी कह सकते हैं। इट कैन बी से क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर to the stigma another flower of the same plant। ओके, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है ये सब क्रॉस पॉलिनेशन। बी में ये कैस्मोगामस फ्लावर जो हमेशा एक्सपोज रहता है, क्लिस्टोगामस फ्लावर है ये हमेशा एक्सपोज नहीं रहता, डू नॉट ओपन एट ऑल, हमेशा ओपन नहीं रहता है, ये क्लिस्टोगामस फ्लावर नीचे। ओके चलो पढ़ते हैं। कैस्मोगामस फ्लावर सिमिलर होता है अदर स्पीसीज से, फ्लावर अदर स्पीसीज, इसमें क्या है, एक्सपोज एंथर, एंथर खुला का खुला रहेगा एंड स्टिग्मा, बट क्लिस्टोगामस में हमेशा खुला नहीं रहता है, डू नॉट ओपन एट ऑल, एक्सपोज नॉट ऑल। सो इन सच फ्लावर द एंथर स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, बंद है उसी के अंदर, बहुत ही क्लोज टू ईच अदर है। ओके
Anther is the zooxanthellae epidermis and the middle layer in the flower bud. Pollen grain come in contact with the stigma to affect pollination. So thus क्लस्टोगेमस फ्लावर invariably always kind of autogamous है. अच्छा. As there is no chances, कोई chances नहीं क्रॉस pollination का लैंडिंग हो जाए ऑन द क्लस्टोगेमा पे. क्लस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं क्या? असोर्ट सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं. क्लस्टोगेमस फ्लावर क्या प्रोड्यूस करते हैं? असोर्ट सीड सेट. इवन इन द absence ऑफ पॉलिनेटर की absence में भी असोर्ड मैनर में किसी की ज़रूरत नहीं है, बंद फॉर्म में ही अंदर हो जाता है पॉलिनेशन. क्लिस्ट के एडवांटेज है कि आपको प्योर लाइन ब्रीड मिल जाए, प्योर लाइन वाले फ्लावर मिल जाए. एडवांटेज है ऐसे होमोजाइगसली रिसेसिव जीन जो हैं वो मतलब कि रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएंगे. Gitano transfer pollen enter to stigma of another flower of the same plant. मतलब गिटेनोगेमी है. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट हमने कहा था. ये गिटेनोगेमी का केस हमने आपको बताया था. तो आपने देखा था गिटेनोगेमी पॉलन का ट्रांसफर ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इसी में हो रहा है. तो ये है. ओके. ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. ओके. ऑल्थो जो गिटेनोगेमी है ये फंक्शनली काम के तौर पर करें क्रॉस पॉलिनेशन और इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है. मधुमक्खी इन्वॉल्व है, बीस इन्वॉल्व है, बब्बल बीस. जेनेटिक सिमिलर है ऑटोगेमी से. सिंस पॉलन कम फ्रॉम द सेम प्लांट से आ रहा है. और जीनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. This is the only type of pollination. During pollination, bring genetically भी different type of pollen grain हो रहा है to the stigma. क्या वो एजेंट्स हैं पॉलिनेशन करवाने को? प्लांट यूज़ करते हैं. दो अबायोटिक एजेंट चाहिए पॉलिनेशन. एक तो विंड एंड वाटर. वाटर बहुत ही रेयर ही होता है. एक वन बायोटिक एनिमल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन. ओके. एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन. मेजॉरिटी प्लांट यूज़ करते हैं बायोटिक एजेंट और पॉलिनेशन. ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन प्लांट यूज़ करते हैं अबायोटिक एजेंट ही यूज़ करते हैं. अगर पॉलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा से कांटेक्ट कर जाएं वैसे कि तो ये एक तरह का फैक्टर चांस फैक्टर है. चांस है चांसेस हैं जिसमें इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन. अगर हमें टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी को कंपनसेट करने ये श्योरिटी नहीं है ना जो है बहुत सारे लॉसेस हो रहे पॉलन ग्रेन के. So to compensate for this uncertainty associated loss of pollen grain, okay, the flower produce enormous amount pollen grain pollen when compared to the number of available pollination. Okay, wind वाटर में बहुत सारा लॉस हो जाता है ना pollen grain का. या अगर हम pollination बाय wind देखें ये सबसे कॉमन होता है among abiotic pollination में. So wind pollination are also required that the pollen grain are light होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, so that they can be transported हो जाए. So that ये pollen grain है wind pollination required that so that they can be transported wind current. They often possesses है क्या possess well exposed stamen होता है. अच्छा. So that the pollen are easily transferred over the wind current में. And लार्ज और ऑफ्टन अक्सर क्या है फैदरी स्टिग्मा जो होते हैं. तो वो फैदरी स्टिग्मा जो आप देख रहे हैं स्टिग्मा ही तो है फैदर फॉर्म में. फैदरी फॉर्म में स्टिग्मा है. स्टिग्मा से फैदरी फॉर्म में स्टिग्मा है. ओके.
So there the pollen is dispersed of the wind current. Large often path stigma to easily trap कर पाए airborne pollen grain को. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के पास अक्सर क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होते हैं हर ईच ओवरी में. सिंगल ओव्यूल ये याद है नीट के लिए, इन ईच ओवरी. सो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑप्टेन अक्सर क्या सिंगल ओव्यूल होते हैं इन ईच ओवरी. इनका ही सारे न्यूमरस फ्लावर होते हैं पैक्ड होते हैं. सो विंड ऑप्टेन अक्सर इनके पास सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड होते हैं इनटू एन फ्लावर्स. सिमिलर एग्जांपल होता है एक तरह का कॉर्न को होता है जिसे टसल कहते हैं. कॉर्न का मक्का में ईयर कह लो या टसल कहते हो. पुरानी एनसीईआरटी में टैशल दिया था, TASSELS, अब ईयर के फॉर्म में. यू आर सी नथिंग बट स्टिग्मा ही है वो, ये स्टिग्मा ही है. एंड स्टाइल जो वेव करती है इन द विंड में ये टू ट्रैप पॉलन ग्रेन. विंड पॉलिनेशन क्वाइट रेयर कॉमन होती है ग्रासेस में. Pollination by water is quite rare in flowering plant में and limited to about 30 genera ही होती हैं, mostly monocotyledon. अब as against this you would require water एक तरह का regular mode हो गया ट्रांसपोर्ट करने के लिए of male gamete among the lower plant group में, जैसे algae हो गया, bryophyte pteridophyte में. इट इज़ बिलीव्ड लोअर प्लांट में ये रेगुलर मोड हो गया 30%. लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा मोस्टली मोनोकोटिलेडोन इसमें होती हैं. दो होते हैं मोनो डाइकोटिन जो इसमें में मोनोकोटिलेडोन इसमें में असली होते हैं. एज अगेंस्ट यू विल रिकॉल ए वाटर एक तरह रेगुलर मोड ट्रांसफर होता है फॉर द मेल जेमेट among the lower plant group algae system with bryophyte pteridophyte. It is believed particularly for some bryophyte and pteridophyte में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है देयर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीडेड है भैया फॉर वाटर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल जेमेट का ट्रांसपोर्ट एंड फर्टिलाइजेशन कराने के लिए. सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट क्या हैं. आज के लिए इतना ही. अब अगला उसमें देखेंगे, समझेंगे और कॉन्सेप्ट को. तब तक के लिए बाय.